तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक्चुअली जानने के लिए मिलेगा कि आप किसी भी देश के साथ अगर भारत का कोई भी तनाव खड़ा होता है तो उसमें आम व्यक्ति भी यानी आप और मैं भी कुछ इस तरह का रोल प्ले करते हैं मानो कोई सीमा पर सोल्जर खड़ा हो। वो जिस तरह से अपने देश को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है अपनी ट्रेनिंग के अनुसार, उस तरह से हम भी किसी न किसी माध्यम से आजकल अपने देश को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं और ये यकीन मानिए कि भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। देखिए कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि भारत और कनाडा के जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हैं और इसके पीछे का कारण है कनाडा के अंदर बड़े स्केल पर एंटी इंडिया एक्टिविटी को होना। कुछ एलिमेंट्स के द्वारा वहाँ की करंट गवर्नमेंट के संरक्षण में एंटी इंडिया एक्टिविटी को लगातार ये लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखा ये गया है कि कनाडा की करंट गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को रोकने के बजाय भारत के ऊपर उल्टा प्रेशर डालकर भारत के ऊपर अनर्गल आरोप लगाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिस वजह से हुआ ये है कि भारत और कनाडा के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हो गए। इसको लेकर दो चीज़ें हमें देखने के लिए मिली। सबसे पहली तो ये कि भारत द्वारा किसी भी कैनेडियन के लिए भारत का वीज़ा इशू करना बंद कर दिया था। हालांकि वो बाद में शुरू कर दिया गया, लेकिन शुरुआत में कनाडा को ये पनिशमेंट भारत की तरफ से दी गई। इसके साथ साथ 41 की संख्या में जो कनाडा के डिप्लोमेट्स भारत के अंदर थे, जो कि उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थे, उन्हें बाहर करने के लिए भारत द्वारा आदेश दिया गया और इसका पालन कनाडा द्वारा किया गया। भारत ने यह कह दिया कि देखिए जितने राजनयिक हमारे आपके वहाँ पर मौजूद हैं उतने ही राजनयिक आपके भी भारत में रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये 41 एक्चुअली कर क्या रहे हैं भारत में एडिशनल, इन्हें आप बाहर कीजिए वरना हम लोग इनकी इम्यूनिटी ले लेंगे, और कनाडा को करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगातार कनाडा के जो आम लोग हैं, वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भारत के पक्ष में खड़ी हुई है और अपनी गवर्नमेंट को यानी जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को वो लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। भारत जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे ज्यादा उभरता हुआ देश, उसके साथ आप रिलेशनशिप खराब कैसे कर रहे हैं। एक तरफ यूरोपियन यूनियन उनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है और दूसरी तरफ आप अपने बायलैटरल रिलेशनशिप जो कि ठीक ठाक है उन्हें क्यों खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं माने। अब इसका दोस्तों इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि कनाडा एक इंग्लिश स्पोकन कंट्री है। इस नाते से इन 5 देशों में स्पेशली भारत के स्टूडेंट बड़ी मात्रा में पढ़ने जाया करते थे, खासकर अगर बात की जाए कनाडा की तो। और एक्चुअली कनाडा द्वारा इन सब चीज़ों को लेकर एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय शुरू कर लिया गया। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि कनाडा की इकॉनमी में हर साल $22 बिलियन तक का योगदान अकेले उनकी यूनिवर्सिटीज देती है और ये $22 बिलियन वही है जो कि भारत और भारत के आसपास के देशों के स्टूडेंट जो कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं और जो फीस वहाँ पर पे करते हैं, उसकी वजह से इन्हें $22 बिलियन का फायदा होता है। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली भारत के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कनाडा जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बताया ये जाता था कि इन $22 बिलियन में से लगभग 50% हिस्सेदारी भारतीय स्टूडेंट्स की होती थी। लेकिन दोस्तों अब ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है भारत कनाडा के बीच में, इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि भारतीय स्टूडेंट द्वारा कनाडा को बाइकआउट करना शुरू कर दिया गया है और अब उनका ध्यान दूसरे देशों की ओर बढ़ रहा है। और इसी बीच जो आंकड़ा निकल कर आया है वो लगभग 60% का आया है, यानी 100 में से अब 60 स्टूडेंट्स कनाडा अपनी हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाना चाहते, वो दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं, लाइक अमेरिका या यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर फ्रांस वगैरह हो गया। तो दूसरे देशों में जाकर वो अब अपनी हायर स्टडी को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर भारत सरकार भी इस मामले में सहयोग कर रही है। जो कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को भारत द्वारा वापस भेजा गया, इनके रहते होता ये था कि जो वीजा प्रोसेस है वो काफी फास्ट होती थी और स्टूडेंट को काफी जल्दी वीजा प्रोवाइड करवा दिया जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है, ये 41 ऑफिशियल वापस जा चुके हैं भारत से, तो इनकी जो प्रोसेस है वो अपने आप स्लो हो गई और भारतीयों ने भी वहां जाना सही नहीं समझा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है। जो भारत सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंडियंस के लिए कनाडा जाना अब उतना ज़्यादा सेफ नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटी लगातार हो रही है और ऐसी परिस्थिति में आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ये पड़ा कि अब भारतीय स्टूडेंट्स ने दूसरे देशों में जाना पसंद कर रहे हैं बजाय कनाडा के। तो अब इनको जो अप्रत्याशित घाटा हो रहा है भारत से, वो इनके लिए एक नए सिरदर्द की वजह बन गया है और आने वाले कुछ समय में कनाडा के अंदर इलेक्शंस होंगे और जो मौजूदा गवर्नमेंट है जस्टिन ट्रूडो की, उसको इस बात का खामियाजा हर हाल में भुगतना पड़ेगा।
क्योंकि विपक्षी पार्टियां वहां की जो है वो इस बात को अब मुद्दा बनाने के लिए बिल्कुल बेचैन हो रही है कि आप किस तरह की फॉरेन पॉलिसी को चला रहे हैं। देखिए, ठीक इसी तरह का मामला अमेरिका के साथ भी भारत का हुआ। यहाँ पर निज्जर के असैसिनेशन की बात निकलकर सामने आई, तो वहां पर पन्नू वाला किस्सा निकलकर सामने आया था अमेरिका में, और दोनों ही देशों की तरफ से भारत के ऊपर लगभग सेम तरह का आरोप लगाया गया। लेकिन अमेरिका द्वारा भारत से संबंध खराब करने की कोशिशें नहीं की गई। जो बायलैटरल रिलेशनशिप थे, जो बिजनेस था या जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी थी, वो एज इट इज है आज तक। तो इस तरह की चीजें की जा सकती थी, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। लेकिन इन्होंने ऑल टुगेदर भारत से रिलेशनशिप खराब करके भारत को डोमिनेट करने की कोशिश की, जिसमें नुकसान सीधे सीधे इन्हीं का हो गया। अब भारतीय स्टूडेंट्स द्वारा ये जो स्टांस लिया गया है, इसको लेकर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। क्या ये लोग सही कर रहे हैं या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।